जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं है, जा रहे हैं। कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? तो हम आपको पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो अपना प्राण त्यागेंगे। खाना भी नहीं आज। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी स्त्री की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी मैं अपने पति और बच्चों को छोड़कर भगवान के पास जाना चाहती हूँ। मेरा यहाँ पर बिल्कुल मन नहीं लगता क्योंकि भगवान हमें बुला रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कि इस विषय में गुरुजी उस स्त्री को क्या समझाते हैं। आइए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो के अंत तक बीच में छोड़ के बिल्कुल ना जाइएगा। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा होने वाला है। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कि इस वीडियो में क्या स्टोरी है। राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम। जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं है, जा रहे हैं। कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाया है महाराज जी को पढ़ा, लेकिन हम कर नहीं पाए। कि हम उनके लिए लिखवाए हैं, जो पढ़ा उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आया साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे काम प्रभु सौंपा बार है, बार आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया, कितने बच्चे हैं आपको? दो बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखे, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो प्रेम का अर्थ इसीलिए है। आवाज दे रहा है, बात कर रहे हैं। मीराबाई प्रेम कह रहे हैं कि आप मीराबाई भक्त है उनके। मीराबाई प्रेम करती थी तो क्या मर गई मीराबाई? आत्महत्या कर ली थी उन्होंने। अरे जब बुढ़ापा आएगा, समय आएगा तो सभी मरेंगे बेटा। बुढ़ापा जब समय आएगा तब तो मरेंगे हम और आप, पर आत्महत्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप होता है आत्महत्या। भगवान ने यह अनमोल शरीर दिया है, इस अनमोल शरीर को पाकर उस परमात्मा से प्रेम करो। प्रेम। अच्छा, गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, तो क्या गोपियां मर गईं? क्या यशोदा मैया मर गईं? अरे जिंदा थी। यशोदा मैया बेहोश होके गिर जाती थी तो नंद बाबा कान में जाके बोलते थे, यशोदा मरना मत, मुझे पता है कि तू कृष्ण वियोग में मरने वाली है, पर याद रखना यदि तू मर गई और कल को कन्हैया आया और बोला कि माँ मुझे तो तेरे हाथ का ही मक्खन खाना है, तो तू मर जाएगी, फिर कौन मक्खन खवाएगा? इसलिए उस कृष्ण के लिए जिंदा रहे। ये प्रेम है, उसकी यादों में रहना ये प्रेम है। मर जाना ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता। आत्महत्या ईश्वर का दिया अनमोल शरीर है, इसे पा करके उस परमात्मा अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, बच्चों को संस्कारी बनाओ, है ना? मर जाओगी तो क्या पालोगी? भगवान को पाल लेंगे। नहीं पाओगी, नरक जाओगी घोर। बहुत प्रेम करते हैं ना भगवान से, पाल लेंगे। ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता है। तब बार बार हमको प्रभु परेशान कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि तुम महाराज जी के पास जाओ, वो मेरा सच्चा भक्त है, बहुत हमसे प्रेम करते हैं, तुमको जो सिखाया है प्रेम, जो प्रेम तू की हो, इसीलिए तुम्हारे साथ चमत्कार कर रहे हैं। उनका और नाम ऊंचा करना है, जो हम लिखा है उनको पढ़ाओ। तो हम बोले कि उनके पास टाइम नहीं है। तो हमने पढ़ा तो था, जो आपने दिया था पर्चा। क्या लिखा हुआ था? आपने सब लिखा था उसमें। क्या? बस आत्महत्या ना करना। लिखा हुआ क्या था? अरे सब लिखा था, काका काका सब था उसमें। काका नहीं, भगवान जब लिखाते हैं ना तो धार्मिक चीज लिखाते हैं, इसीलिए हमको कह रहे हैं। तो हम आपको पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो अपना प्राण त्यागेंगे। खाना भी नहीं, आज मुंह भी नहीं धोया, आपका मंत्र भी नहीं जपे हैं, आपका एगो शीश खत्म हो जाएगा। पति कहाँ है? पति है वहाँ बिहार में। पति के पास रहना। वो भी नहीं मानते हैं मेरे बात, कहते हैं कि तुम्हारा भगवान जो भी कहते हैं वही तुम करती हो, तो भगवान के हो जाओ। बेटा भगवान की भक्ति करना अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने भक्ति का ये अर्थ गलत लगा लिया कि कुछ नहीं करना, अब तो बस मर जाना है। ये मूर्खता है। हार गए, कहे कि प्रभु हम हार गए। भक्त तो हारता ही तो नहीं है। नहीं, हार गए। जब हम महाराज जी को पढ़ा नहीं सकते हैं, उनका लिखा हुआ वो बार बार कह रहे हैं कि महाराज जी को पढ़ा। आप क्या लिखी थी, आप बता दो, हम सुन लेते हैं। कहते हैं कि सबको नहीं, उनके लिए है।
वो पढ़ेंगे तो आप वहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, और पढ़ ये लेंगे। नहीं है, ये लिखा है आपने, यही है ना पर्चा आपका? नहीं नहीं है, हाँ। दूसरा है। वो रखा है आपके बैग में, हाँ। ले आना, पढ़ अब लेंगे। बहुत अच्छा चीज भगवान हमको लिखा लाओ, हम है। पढ़ के सुना दे, लाओ। इससे अभी सबको चमत्कार, सुनाई देते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ आपका प्रवचन, सबका जिंदगी बदल रहा है। चमत्कार हुआ तो अच्छा है, भगवान का नाम ये जपो। नहीं है था, उसमें प्रभु दर्शन दे रहे हैं सबको। लाओ, हम पढ़ के सुनाए सबको, लाओ। पहले दर्शन करना है तब पढ़ना है कि ले आओ। प्रभु किस रूप में आप लिखा है, दर्शन दीजिए तो दे रहे हैं सबको। चलो लाओ, हम पढ़ लें, आप जो पढ़ाना चाहती हो ले आओ, यही सबको सुनाए पढ़ के। राधे राधे गुरुजी। यहाँ से बेटा, यहाँ से ले, जल्दी करो, इतना सारा लाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ, ये सामने फ्रंट में कोई लड़के की फोटो लगाई हो, मैं इसका क्या दर्शन करूं? हाँ? देखो हम पढ़ रहे हैं, सुनो। जिस रूप में हम निर्मलता को दर्पण दिए हैं, उस रूप को देख दर्पण, ठीक है? अच्छा, यहाँ से है, सत्यम शिवम सुंदरम। अच्छा ठीक है बेटा, नीचे तो ले लो। तो इसको सबको ना सुनाए। आपसे भगवान चाहते हैं, हाँ, नहीं मरोगी? अच्छा, मैं पढ़ लेता हूँ, मरना मत। हाँ ठीक है, पढ़ ले रहे हैं तो सबको सुना दे पढ़ के। चलो सुनो। जिस रूप में हम, ये इसको पढ़ना जरूरी है, नहीं कह रही हम मर जाएंगी। जिस रूप में हम निर्मलता को, निर्मला, आपका नाम निर्मला है, निर्मला को दर्शन दिए हैं, उस रूप को देख दर्शन कर मेरी प्यारी सेविका निर्मला बहुत खुश हुई है, बहुत खुश हो। हम कुछ बोले, माँ को तो ऐसा मांगी कि हम दे नहीं पाए। वो कहने लगी हमें आपसे, आप में समा लीजिए, लेकिन हम ऐसा करते तो हम क्या हैं, कोई नहीं जान पाता। अच्छा, इससे बात करते हैं और अपना गहराई बताते हैं। हम मनुष्य के लिए क्या कर रहे हैं, एक बात, एक राज छिपा रह जाता है, इसीलिए हम ऐसा नहीं किए, नहीं तो इसका सब इच्छा पूरा करते, इसीलिए इसके अंदर प्रवेश कर गए। तो आपके अंदर भगवान हैं? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं भगवान, सही है, बहुत अच्छे। पिछले वो जन्म में सिर्फ इसको दर्शन का इच्छा था और कोई इच्छा नहीं, बहुत दिल की सच्ची है। इसको हम और कुछ कह के पुकारते हैं, क्या कह के पुकारते हैं आपको? अरे बता दो। लेकिन कहती है हम इसके लायक नहीं हैं, दर्शन के बारे में किसी से नहीं कहना चाहती है, कहती है हम आपको पाके बहुत खुश हैं। वाह, कुछ तो भगवान को पाके होनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इस भक्त में प्रवेश करके हम भी खुश हैं। वाह, भगवान आप में प्रवेश कर गए, जय हो आपकी। सुंदर। हाँ, अब भगवान आपसे चाहते हैं कि आप जाओ घर, अपने बच्चों का ख्याल रखो और अपने पति का ख्याल रखो और सदा खुश रहो। हाँ, ये छपा के परिवार में सबको बांटना, ठीक है, सही है। हमने कह तो दिया, परिवार वाले सब सुन लेंगे, सुनवा देना यूट्यूब पे। लो, भगवान सुखी रखें आपको। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरी 2 बच्चे हैं। हाँ। अब मैं बहुत दुखी रहती हूँ, लेकिन मैं 1 साल से आपकी कथा सुनती हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। सुखी हूँ? हाँ। तो फिर रो काहे रही हो? मेरे पति को भी आशीर्वाद दीजिए कि वो जहाँ भी रहे सुखी रहे। कहाँ है वो? बाहर है। कहाँ? वो छत्तीसगढ़ है। आप कहाँ से हो? मैं बनारस से हूँ सर। तो बाहर कहाँ है? भारत में तो है। हाँ, वही छत्तीसगढ़ में मैं घर से आई हूँ। ठीक है। मैं बच्चे लोग के लेके आई हूँ सर, 2 बच्चियाँ हैं मेरी। गुरुजी, मैं जिसके साथ भला करती हूँ वही मेरे साथ बुरा होता है, क्यों? क्या भला किया आपने? सर, किसी के भी साथ करती हूँ। क्या भला किया आपने, बताओ। अच्छा भी करती हूँ तभी बुरा हो जाता है। क्या बुरा हुआ आपके साथ, ये बताओ। बहुत हुआ गुरुजी, मैं बता नहीं सकती। बता नहीं सकती हो तो भूल जाओ ना कि क्या बुरा हुआ। 2 लड़के
अब हम लोग को कोई जीना नहीं देने चाहते हैं घर वाले लोग। क्यों? क्योंकि लड़की है मेरी। लड़का नहीं है इसलिए? नहीं। लड़के की चाह है। कौन को चाह ज्यादा है? घर परिवार को गुरुजी। घर में किसको? सास को, ससुर को? कितने भाई हैं आपके पति? तो सबके लड़के, मेरा नहीं है गुरुजी। सबके लड़का है? सबके। तो लड़के के लिए आप रो रही हो? नहीं गुरुजी, बस आप कैसे बात दीजिए, मैं बनी रहूं, मेरा लड़का नहीं। सोचो जिनके बेटी भी नहीं होती उनसे तो आप अच्छी हो कि 2 बेटियां हैं। मैं लड़का की चाहती है गुरुजी, पर मैं बेटा ही चाहती हो? बताओ। नहीं चाहती हूँ। नहीं, भगवान करे हो जाए आपके, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे हो जाए। गुरुजी मैं बच्चियों से बहुत खुश हूँ गुरुजी। घर वालों की देखो, भूल जाओ इन बातों को। भगवान में चित्त लग जाए, भगवान मिल जाए, भगवान में मन लगे, ये जीवन का सार है। बेटा हो जाए, बेटियां और बेटा जिनके हैं, 2-2 4-4 बेटे हैं और बेटियां हैं, वो लोग भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हैं। तो बेटा होगा तो सुख मिलेगा, ये सब भ्रांतियां हैं। हम लोग सुख दुख कर्मों से। गुरुजी मेरे को कोई दुख नहीं, हम लोग पति बहुत खुश हैं, लेकिन आगे वाला हम लोग को जीना नहीं देखते हैं, बस और कोई बात नहीं। उनको ले आना, सास ससुर को आए हो, लाए हैं, ले आना, हम समझाएंगे उनको। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो पूरी सुनी और समझी भी। जैसे कि उस स्त्री ने कहा कि हम अपने बच्चों को और हम अपने पति को छोड़कर भगवान के पास जाते हैं क्योंकि भगवान हमें बुला रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक हमारी उम्र पूरी नहीं हो जाती हमें अपने पति या बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर हम भगवान को अच्छा मानते हैं या भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हमें उनकी परीक्षा में खरा उतरना चाहिए। इसलिए कि हमें अपने पति और बच्चों की सेवा करके बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर परीक्षा देनी चाहिए और कैसे भी कष्ट या परेशानी हो हमें उसका हंसकर सामना करना चाहिए। तो किसी भी परिस्थिति से हमें भागना नहीं है और ये मूर्खता तो बिल्कुल नहीं करनी है कि किसी बहाने हम आत्महत्या कर ले या अपने परिवार को छोड़ के चले जाएं, तो ये बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही भक्ति से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। के लिए राधे राधे।